हरिनगर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसको जानवरों और पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वह अपने घर में तरह तरह के पशु पक्षी और जानवर पाला करता था और उन्हें बहुत प्यार से खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता था। रामू अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, रामू स्कूल से घर आ रहा था। उसे एक बहुत सुंदर सुनहरा कबूतर का बच्चा दिखाई दिया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और वह कबूतर का बच्चा ठंड में कांप रहा था। अरे ये इतना सुंदर कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ, इसकी देखभाल वहीं करूँगा। और इतना कहकर रामू कबूतर का बच्चा घर ले आता है। दादी माँ देखो, मैं कितना सुंदर कबूतर का बच्चा लाया हूँ। ये तुझे कहाँ से मिला राजू? ये तो बहुत छोटा है। और इसकी माँ कहाँ है? मुझे रास्ते में बारिश में भीगता हुआ मिला और मुझे इसके आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अगर मैं इसे ऐसे ही रास्ते में छोड़ देता तो ये मर जाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अच्छा, ये तूने ठीक किया बेटा। अब जल्दी से इसे सुखा दे, नहीं तो इसको कहीं ठंड लग जाएगी, ये बीमार हो जाएगा। रामू दादी की बात सुनकर जल्दी से जाता है, कबूतर के बच्चे को सुखाता है और उसे कुछ खिलाता है और रात को कबूतर के बच्चे को अपने साथ ही सुलाता है। रामू उस बच्चे का नाम गोल्डन बर्ड रखता है क्योंकि उसका रंग सोने जैसा होता है। कबूतर का बच्चा थोड़ा गुमसुम रहता है और सबसे डरता है, तो रामू कहता है, अरे मेरे गोल्डन बर्ड, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? तुम यहाँ किसी से मत डरा करो, सब यहाँ तुम्हारे दोस्त हैं। धीरे धीरे गोल्डन बर्ड का डर खत्म होता है और वह दूसरे पशु पक्षी के साथ खेलने लगता है। एक दिन रामू के बंदर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रामू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं कर पाते। गोल्डन बर्ड एकदम उड़ते उड़ते बंदर को छू लेता है और जैसे ही वह बंदर को छूता है, बंदर एकदम ठीक हो जाता है। रामू और रामू की दादी देखते रह जाते हैं। दादी माँ, ये कैसे हुआ? जैसे ही गोल्डन बर्ड ने बंदर को छुआ, वह तो एकदम ठीक हो गया। अब ऐसा कई बार होता है। रामू को लगता है शायद ये जानवरों को ही छूकर ठीक कर पाता हो। एक दिन रामू की दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और दादी रामू को कहती है, रामू बेटा, अपना और इन सभी जानवरों का ध्यान रखना। मैं शायद नहीं बचूंगी। नहीं दादी, ऐसा मत कहो। आपके सिवा मेरा है ही कौन? आप भी चले गए तो मैं कैसे रहूंगा? सारे जानवर रामू को देखकर रोने लगते हैं। गोल्डन बर्ड रामू के पास आता है और उसके आंसू पोंछता है और वह जैसे ही दादी के सर पर हाथ फेराता है, दादी ठीक हो जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है! रामू, दादी और सारे जानवर चौंक जाते हैं। वे सब समझ जाते हैं कि गोल्डन बर्ड कोई साधारण पक्षी नहीं है। और अचानक गोल्डन बर्ड बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई किसी भी प्रकार की चिंता ना करे। गोल्डन बर्ड, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं साधारण कबूतर नहीं हूँ। मैं 1000 साल में एक बार जन्म लेता हूँ और मुझे देखना बहुत दुर्लभ है। उस दिन मैं अपनी माँ से पता नहीं कैसे अलग हो गया था। तब मैं बोलना नहीं सीखा था, लेकिन जब मैंने बोलना सीखा, तब मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा सब मुझे खुद से अलग कर देंगे। नहीं गोल्डन बर्ड, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारा इतना साथ दिया और तुमने मेरी दादी को भी ठीक कर दिया। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो आप लोगों का है, जो मुझे इतना प्यार से इस घर में रख रहे हो। कुछ दिनों बाद घर की छत पर रामू को गोल्डन बर्ड जैसा एक और कबूतर दिखाई देता है। अरे ये गोल्डन बर्ड छत पर क्या कर रहा है? गोल्डन बर्ड, तुम छत पर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। गोल्डन बर्ड घर के अंदर से निकलकर आता है और कहता है, रामू, मैं तो यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है? गोल्डन बर्ड जैसे ही उस दूसरे कबूतर को देखता है तो खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, माँ,
माँ, माँ। दूसरा कबूतर नीचे आता है और गोल्डन बर्ड को गले लगा लेता है और रामू से कहता है, मैं गोल्डन बर्ड को वापस ले जाने आई हूँ। मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। उस दिन मैं इसके लिए खाना लेने गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कैद कर लिया था और मैं बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से बचकर निकली। आप गोल्डन बर्ड को ले जाइए, लेकिन आप लोग मुझसे और सबसे मिलते आते रहिए। जाते समय गोल्डन बर्ड और सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन गोल्डन बर्ड सबसे मिलने आता रहता है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सुनंदा था। वह बहुत सुंदर थी। उसको मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। राजा ने उसके लिए महल में ही रंगशाला भी बनवा दी थी, जहां वह तरह तरह की मूर्तियां बनाती और उनको तरह तरह की पोशाक और आभूषणों से सजाती थी। एक बार मूर्ति बनाते बनाते अचानक उसने देखा कि उसने एक ऐसी मूर्ति बना डाली थी जो ऐसा लगता था कि अभी बोल पड़ेगी। वह एक खूबसूरत नौजवान की मूर्ति थी। वह उसको देखकर बहुत खुश हुई कि ये उसने क्या बना डाला। वह जब भी मूर्तियां बनाने जाती, एक बार उस मूर्ति को अवश्य देखती और कई बार तो उस मूर्ति से भी बातें करती रहती। कई महीने बीत गए। अब तो ऐसा लगता था जैसे वह मूर्ति से प्रेम करने लगी थी। उसने मूर्ति को खुले मैदान में रखवा दिया और उसके आसपास बहुत सुंदर बगीचा लगवा दिया। वह अक्सर समुद्र के किनारे चली जाती है और वहां बैठकर घंटों समुद्र में आने वाली लहरों को देखती रहती। एक दिन उसने देखा कि समुद्र में एक बहुत बड़ी नाव जा रही है और नाव में लोग गाने गा रहे हैं। उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर नवयुवक भी था, जिसकी शक्ल उस युवक से मिलती थी जिसकी मूर्ति उसने अपने हाथ से बनाई थी। अभी वे कुछ और देख पाती कि अचानक तूफान आया और वो बड़ी नाव डूबने लगी। थोड़ी देर में सभी कुछ तहस नहस हो गया। राजकुमारी ने नवयुवक को भी गहरे पानी में डूबते हुए देखा। कुछ लोगों की मदद से उसने नवयुवक को बचा लिया, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। सुनंदा उसको किनारे पर ले आई और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे कुछ लड़कियों की आपस में बातें करने की आवाज सुनाई दी। वह एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गई। उनमें से एक लड़की उस नवयुवक के पास आई और नवयुवक को उसी समय होश आ गया और वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा। लड़की उसको देव के नाम से संबोधित कर रही थी। वे दोनों एक साथ वहां से चले गए। राजकुमारी सुनंदा उदास होकर अपने महल में लौट आई। उसने निश्चय किया कि वे देव को पाने के लिए कुछ भी करेगी। सुनंदा ने सुन रखा था कि पहाड़ियों के उस पार एक जादूगरनी रहती है, वह उसी की मदद लेगी। दूसरे दिन वे अपने काले घोड़े पर सवार हुई और पहाड़ियों की तरफ चल दी। वे दुर्गम रास्तों, बाधाओं और घने जंगलों को पार करती हुई जादूगरनी के पास पहुंची। पहले तो जादूगरनी उसको देखकर क्रोधित हुई, पर जब राजकुमारी सुनंदा ने जादूगरनी को अपने दिल की बात बताई, तब जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें एक जादुई सिक्का देती हूँ। जब तक वह नवयुवक तुम्हें नहीं मिलता, तब तक इस सिक्के को बहुत संभाल कर रखना। ये जादुई सिक्का तुम्हारी उस नवयुवक को ढूंढने में मदद करेगा। जब वह तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार कर लेगा, तब तुम्हें इस सिक्के की कोई जरूरत नहीं होगी। तब तुम इस सिक्के को समुद्र की लहरों में उसी नवयुवक के साथ आकर बहा देना। लेकिन एक बात और, अगर उसने किसी और से विवाह कर लिया तो अगली सुबह तुम्हारे दिल के टुकड़े हो जाएंगे और तुम लहरों पर झाग बनकर बह जाओगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमारी ने जादूगरनी की चेतावनी को आराम से सुना और देव को ढूंढने का निश्चय कर लिया। उसे देव से तो अनजाने में बहुत पहले से ही प्रेम हो गया था। वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जादूगरनी ने सुनंदा से कहा कि उस सिक्के के बदले में तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी।
जब वह नवयुवक तुम्हें स्पर्श करेगा तभी तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस मिलेगी। और अपने वादे के अनुसार राजकुमारी को उसे अपनी मधुर आवाज देनी पड़ी। जादूगरनी ने एक काढ़ा बनाया। कुछ जादू के मंत्र फूंककर उसने सुनंदा को पिला दिया। उसके गले में जलन होने लगी। उसके हाथ में जादुई सिक्का था, इसलिए वह आश्वस्त थी कि यह सिक्का उसे जरूर नवयुवक तक पहुंचा देगा। वह वहां से वापस आ गई। वह हमेशा जादुई सिक्के को अपने साथ रखती। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने निकली। अचानक घोड़े को ठोकर लगी और सुनंदा गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने उसी नवयुवक को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव घबरा गया। उसने बताया कि वह घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई थी। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी देखरेख करने लगा। राजकुमारी सुनंदा को इस बात का दुख था कि वह उससे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जादूगरनी ने उसकी मधुर आवाज छीन ली थी। देव को जब यह पता चला कि सुनंदा बोल नहीं सकती तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से पूछा कि उसका घर कहाँ है, वह उसको उसके घर पहुंचा देगा। राजकुमारी ने इशारे से उसे बताया कि उसे एक घोड़ा चाहिए। देव ने घोड़े का इंतजाम किया और उसके साथ चल पड़ा। राजकुमारी जब अपने महल में पहुंची तब राजा बहुत खुश हुए। उन दोनों का खूब स्वागत किया। देव एक दिन सुनंदा के साथ बगीचे में गया और जब उसने वहां अपनी मूर्ति देखी तो हैरान हो गया। उसने सुनंदा से पूछा कि ये मूर्ति किसने बनाई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब सुनंदा ने उसे बताया कि ये मूर्ति तो उसने बहुत दिन पहले बनाई थी। तब तक तो सुनंदा ने उसे देखा भी नहीं था। देव ने कहा, तुम मुझे पहले से ही जानती थी? सुनंदा ने हाँ में सिर हिलाया। नवयुवक ने झट से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों का स्पर्श करते हुए ही सुनंदा की मधुर आवाज वापस आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसने सारी बातें देव को बताई। देव बहुत खुश हुआ। उसने राजा से सुनंदा का हाथ मांग लिया। राजा ने खुशी खुशी बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह कर दिया। एक दिन सुनंदा देव के साथ समुद्र तट पर गई और दोनों ने मिलकर सिक्के को समुद्र की लहरों में उछाल दिया। ऐसा लगा उनके सारे दुख उस जादुई सिक्के के साथ ही लहरों में समा गए। देव सुनंदा को लेकर अपने नगर वापस चला गया।